नमस्कार, जीवन विजन टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रचना गुगलवान। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पशला में मोठा मासू महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा विधिवत रूप से समापन जो है हो गया है, लेकिन हमारे साथ जो मुतबिन है कमेटी के तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जो ये 2-3 दिन का ये आयोजन कार्यक्रम रहा कैसा रहा। सर, आपका स्वागत अभिनंदन है जीवन विजन टीवी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आप जीवन विजन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका यहाँ महाराज प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। कि जो मंदिर प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन और समापन की ओर ये कार्यक्रम कैसा रहा? जी, जो आज का समापन था जी, इसमें लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया इस कार्यक्रम में। इसमें लगभग 8,000 लोग आए थे, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक मोहनलाल बट्टा जी गए थे। रोड की सारी पार्टी थी, SHO DSP वगैरह सब आए थे। सबका बहुत ज़्यादा कॉपरेट रहा है। पब्लिक लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए थे और बहुत ही अच्छी तरह से निपटा है। इसमें कोटा बोंद्रा महाराज जी थे, कोटा महाराज जी नोट थे, कोटा महाराज जी बोंद्रा महाराज भी यहीं नहीं रहेंगे। अपने स्थानीय लोगों का आभार से लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आए और महाराज का आशीर्वाद दिया है। साथ ही सभी जो देवता बोंद्रा महाराज जी यहाँ पे आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद पब्लिक को दिया है, लोगों को दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गोठा मासू महाराज का भी जिन्होंने अपना आशीर्वाद यहाँ की समस्त जनता को दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। और अंत में सभी लोगों का जो बाहर से सभी लोग आए उनका बहुत 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 धन्यवाद। समस्त ग्रामवासी की ओर से और समस्त मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, सबसे पहले तो सर आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम मिस्टर जी, और जैसा कि सभी लोगों को आज पता है कि मासू देवता का जो पशला मासू देवता का मंदिर का जो इनॉग्रेशन था आज जी, तो इसके परसेप्शन पे जब हनुमान मासू देवता से खुद मासू देवता का चिन्ह, जिसे कि आप डोरिया महाराज के नाम से पूरा मासू देवता का पालकी, और वो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जी, तो यहाँ का जो मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं मासू देवता हनुमान से यहाँ आए। पूरे गांव वालों का इसमें बहुत सहयोग रहा, सारे लोगों ने। और यहाँ के जो लोकल देवता जी है देवता बोंद्रा, उनके साथ रहकर के दोनों देवताओं ने संपूर्ण प्रतिष्ठा को बहुत अच्छे से संपूर्ण किया। और अभी आप देख रहे हैं कि भंडारा भी शुरू हो चुका है। जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ बूठा मासू महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है बोंद्रा महाराज के सानिध्य में और साथ ही डोरिया मासू महाराज के सानिध्य में, और सफलतापूर्वक ये आयोजन हो गया सर, हम ये एक सवाल आपने चाहे कि आप पहली बार यहाँ आना हुआ और कैसा रिश्ता महाराज का? इलाके में हम लोग पहले भी आए, पहले भी आना हुआ, लेकिन ग्राम बशला में पहली बार मासू देवता के साथ और देवता बोंद्रा के साथ पहली बार हमारा मंदिर इस प्रतिष्ठा की निशानी देते हैं। लेकिन इलाके में तो मासू देवता आते ही रहते हैं। लोकल देवता जो बोंद्रा देवता है, दोनों देवताओं के सामने संपूर्ण महाप्रतिष्ठा का समापन जो है दोनों देवताओं के आशीर्वाद से दोनों देवताओं की ऐसी पालकी नहीं है। गोठा महासू का कोई पालकी नहीं है। महासू देवता स्वयं डोरिया के रूप में ही गोठा महासू माना जाता है, उसमें याद है जी। इसलिए अगर किसी भी गलत डोरिया तो चारों महासू के हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा सर कंफ्यूजन जरूर, इससे कंफ्यूजन में ये कंफ्यूजन जरूर, क्योंकि जैसे हमें मालूम होता है डोरिया और मासू महाराज, ये इस सवाल को क्लियर, हाँ हाँ जी, आप जरूर क्लियर कर, क्योंकि सर थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट है मासू देवता का। और मासू देवता जो डोरिया लोग बोलते हैं, डोरिया ही मासू देवता है, वही संपूर्ण मासू देवता है। जो लोग उसको डोरिया बोलते हैं, दैट इज अ रॉन्ग सिग्निफिकेंट, रॉन्ग निकनेम ऑफ दैट सिग्निफिकेंट ऑफ मासू देवता। इट इज द ओरिजिन ऑफ मासू देवता। तो मासू देवता की ही बात, वो संपूर्ण मासू देवता है, जैसा माननीय मुख्य पुजारी जी ने बताया। बाकी जो आप लोगों आगे डिस्क्रिप्शन जी, महाराज का यहाँ पर क्या पहली बार आना हुआ या फिर पहले भी आते रहते थे? देखो, जो गोठा महासू की बात कर रहे हैं जी, गोठा महासू ना मुझे पता ना आपको पता, बिल्कुल कब आया कब नहीं आया। गोठा महासू पहले से ही बशला गांव में गोठा महासू पहले से ही है। ये तो अनूर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए गोठा महासू अनूर से लाया गया, जबकि चीज़ एक ही है, चाहे बशला में है चाहे ये गोठा महासू ही है।
लेकिन ये थोड़ा लोगों को बिल्कुल। भ्रांति है, कन्फ्यूजन है सर। कंफ्यूज है कि डोरिया क्या है, बोठा क्या है। बोठा महासू अपने में डोरिया जो है वो बोठा महासू ही है। ये पालगी है, अन्य देवों की पालगी है, बोठा महासू की कोई पालगी नहीं। बोठा महासू की डोरिया ही पालगी है। और जो अब इस गांव की बात रही है, यहाँ किसी को पता नहीं, मुझे ये लगता है जब शायद या उत्पत्ति हुई होगी इस गांव की, या मैं कह सकता हूँ क्या कोई ऐसा आदमी आएगा जिसके साथ बोठा महासू यहाँ बसला में आया है, लेकिन इसका किसी को आइडिया नहीं है। शायद यहाँ लोग भी बैठे होंगे यहाँ के, बोठा महासू ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर है। मंदिर का नया निर्माण हुआ है, मंदिर का जो नया निर्माण हुआ है इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अनूर से बोठा महासू आया है। और लोकल देवता गोंदरा महाराज भी है, और बाकी यहाँ पर कोयलू महाराज है और लोकड़ा महाराज है। बहुत सारे वो महासू के ही साथ, महासू के वीर है, महासू की शक्तियाँ होगी ना। तो बाकी आज बहुत बढ़िया तरीके से, जबकि मौसम का भी कुछ दिक्कतें थी, मिजाज बदले थे, बदलाव था, लेकिन सब उसके उपरांत भी बोठे महासू की कृपा, गोंदरा महाराज की कृपा, बाकी सारे यहाँ के देव देवताओं की कृपा से सब संपन्न हो गया है, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया है। और बाकी हमारी ये शुभकामनाएं कि इस गाँव के लिए, इस इलाके के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको अच्छा काम करे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि लोग और अधिक से अधिक लोग जुड़े और सबकी मन की कामना पूरी करें। But I want to clear one thing between this perception कि significant not different from बोठा महासू। डोरिया ही that is the origin of मासू देवता। उनका बाकी जो उनके there are 3 brothers, eldest brother is बाशिक महाराज, second number is बोठा महासू, third number is पवासी महाराज, fourth one is चालराजी महाराज। The 3 devtas are to be condemning our power and regulation sympathy systems of in the Palgi. But it is the origin of only Masu Devta is the origin of that डोरिया महासू। तो ये जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परसेप्शन है कि डोरिया अलग चीज़ है, मासू देवता इज अ डिफरेंट वन। देयर आर नॉट ए डिफरेंट वन, डोरिया ही मासू देवता। ये हम थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं जी। और बाकी महाराज की पूरा हम देव संस्कृति के लिए एक मैसेज क्या है? देव संस्कृति के लिए एक ही है कि दैट इज मेरा यूथ को एक ही मैसेज है कि बी कनेक्टेड टू द रूट्स, और अपनी परंपराओं को, अपनी लोक संस्कृति को, अपने देवताओं के प्रति आस्था रखें, क्योंकि पॉलिटिक्स हैव्स टू बी मेक इट द मोस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस, दोज आर डिवोशनल थिंग्स टू बी एंटायर, जो उस चीज़ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और हिमाचल में हम लोग देखते हैं, हमारे उत्तराखंड में पूरे 4 धाम हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ में इम्प्रूव होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लोग यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के देवी देवताओं के जो नियम है, परंपरा है, उससे कुछ इन्वॉल्वमेंट की वजह से उससे विकीन होते जा रहे हैं। तो दे हैव टू बी शुड थिंक अबाउट दैट, और दे हैज़ टू बी इम्प्लीमेंट ऑफ दोज मैनी थिंग्स आर पॉइंट। और मेरी प्रार्थना है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे बसला गांव के लिए, पूरे रोडो वासियों के लिए कि जब हम आएँ तो हम इस चीज़ में ज़रूर सुधार देखने की आशा करते हैं।